धनाधन जलाशय, जलाशय कौन सा नाम है? धनाधन, वाह, धनाधन जलाशय पक्की नहरीकरण करना, राघो जलाशय पक्की नहरीकरण करना, नाग दमन जलाशय पक्की नहरीकरण करना। और एक बात आप सब ध्यान से सुनना, मेरा उद्बोधन तो सब लोग सुनते रहते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन इस अवसर का मैं लाभ लेना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा ये आदिवासी क्षेत्र है, अभी हेलीकॉप्टर से आ रहे थे तो देखें पूरा पहाड़ी इलाका है, बंजर जमीन है, पथरीली जमीन है, यहाँ पर कोई उद्योग नहीं है, सिंचाई के रूप में साधन नहीं है। लेकिन हम लोग हर 5 किलोमीटर में माननीय मुख्यमंत्री जी कोई न कोई जीवित नदी नाला हमारे यहाँ है। मेरा आपको निवेदन है, काम के तलाश में ये होली मना के हमारे गांव में घर रखवाली के लिए, वृद्धों की सेवा के लिए या गाय बैल के तकवारी करने के लिए 1-2 आदमी रह जाते हैं, बाकी अधिकांश लोग आधे से ज्यादा आबादी काम के तलाश में बाहर निकल जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नदी के किनारे किनारे अगर विद्युतीकरण हो जाए, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार है और आदिवासियों के लिए सिंचाई के लिए बिजली फ्री है। 5 मोहन यादव जी हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री रहे हैं, एक नस नाड़ी यहाँ के जानते हैं। और आज मैं दावे से कहता हूँ, एक गांव टोला मोहल्ला हर घर में बिजली है। तो बिजली का खर्चा भी ध्यान रखना है। जब विकास की बात कर रहा हूं तो निश्चित रूप से डिंडोरी और मूसर घाट जो नर्मदा जी से शहडोल का मार्ग है, आपके आधार पर बनाने की घोषणा करता हूं। आपने जो चीजें मांगी है, आपने कहा मेहंदवानी से ITI तक का मेहंदवानी डामरीकरण का मार्ग, जरा कलेक्टर लिखते जाना है जो मैं बता रहा हूं, और आप लोग भी ताली वाली बजाकर के समर्थन करना है इस बात का। शाहपुरा में 132-33 KVA का सब स्टेशन बनाना, धनाधन जलाशय, जलाशय कौन सा नाम है? धनाधन, वाह, धनाधन जलाशय पक्की नहरीकरण करना, राघो जलाशय पक्की नहरीकरण करना, नाग दमन जलाशय पक्की नहरीकरण करना। और एक बात आप सब ध्यान से सुनना, हमारी सरकार ने किसानों की, गरीबों की, युवाओं की, महिलाओं की, बहनों की जिंदगी बदलने के लिए कई सारे फैसले किए। और अभी उसका असर है। और आज हमारा सौभाग्य है कि महारानी अवंतीबाई जी के कर्मभूमि में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का आज हमारे बीच में उनका आशीर्वाद मिलने वाला है। और इस पावन धरती में वो आज पधारे हैं, उनका मैं पूरे डिंडौरी जिला शेखपुरा विधानसभा की ओर से स्वागत करता हूं। थोड़ा ताली बजा के आप सब स्वागत करें, ऐसा मेरा निवेदन है। इसी क्रम में हमारे वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री रहे और मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का भी ताली बजा के सब लोग स्वागत करेंगे। एक और मंत्री धर्मेंद्र भैया हमारे बीच में है, उनका भी आप सब स्वागत करेंगे। पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय ओमकार मरकाम जी विराजमान हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और नरसिंहपुर से लगातार विधायक रहे हैं ऐसे भैया जालिम सिंह पटेल जी का भी हाथ सब लोग ताली बजा के स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष चमरू नेताम जी, जनपद जिला पंचायत के अध्यक्ष परस्ते जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रभारी हमारे जिले के
जो सीधी जिले से आए हैं, आदरणीय द्विवेदी साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र राजपूत जी, हमारे वरिष्ठ नेता अवधराज बिलैया जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पंकज टेकाम जी, हमारे वरिष्ठ नेत्री ज्योति प्रकाश धुर्वे जी, हमारे बीच में ज्ञानदीप त्रिपाठी जी, मनोहर ठाकुर जी और सभी मंचासीन हमारे नेतागण और विशेष रूप से मेरे सामने उपस्थित सभी जनता जनार्दन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मीडिया, अधिकारी, कर्मचारी, सबको प्रकाश धुर्वे का यथोचित प्रणाम और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भगवान से प्रार्थना करता हूं, हे भगवान, मेरे इस क्षेत्र की जनता जनार्दन को आप सुखी और संपन्न रखना, गौ धन धान लक्ष्मी से भगवान सबको परिपूर्ण करें, ऐसा प्रार्थना करते हुए एक बार सब लोग नारा लगाएंगे, हर हर नर्मदे। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। आज रानी अवंतीबाई जी के इस कर्म भूमि में आप सब लोग आए हैं और उनकी शहादत को आज के दिन हम लोग सब याद करते हैं। पूरा जिला, पूरा अमरपुर ब्लॉक विशेष रूप से रानी अवंतीबाई जी को याद करते हैं। और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि कई सरकारें आई, लेकिन इसके कर्म भूमि में जो उनको हम लोग याद करते हैं, उनके बताए मार्ग पर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं, उसको कभी भी एक ठोस रूप देने का काम किसी सरकार ने नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विशेष करके मुख्यमंत्री बनते ही हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी यहां पर उस बलिदान स्थल पर पधारे हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों, मध्य प्रदेश भोपाल में विधानसभा सत्र भी चल रहा है और एक समय की मर्यादा है, लगभग 4 बज रहे हैं और हमारे बड़े बड़े नेता हैं, तो मेरा उद्बोधन तो सब लोग सुनते रहते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन इस अवसर का मैं लाभ लेना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा ये आदिवासी क्षेत्र है, अभी हेलीकॉप्टर से आ रहे थे तो देखिए पूरा पहाड़ी इलाका है, बंजर जमीन है, पथरीली जमीन है, यहाँ पर कोई उद्योग नहीं है, सिंचाई के रूप में साधन नहीं है, लेकिन हम लोग हर 5 किलोमीटर में माननीय मुख्यमंत्री जी कोई न कोई जीवित नदी नाला हमारे यहाँ है। मेरा आपसे निवेदन है, काम के तलाश में ये होली मनाकर हमारे गांव में घर रखवाली के लिए, वृद्धों की सेवा के लिए या गाय बैल के तकवारी करने के लिए 1-2 आदमी रह जाते हैं, बाकी अधिकांश लोग, आधे से ज्यादा आबादी काम के तलाश में बाहर निकल जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नदी के किनारे किनारे अगर विद्युतीकरण हो जाए, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार है और आदिवासियों के लिए सिंचाई के लिए बिजली फ्री है 5 आवर्स पावर तक के। लेकिन पर भी बिजली, एक तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में पूरे समय 18 घंटा बिजली रहती है, लेकिन कभी किसी कारण से, खराबी के कारण से गोल हो जाए, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप कलेक्टर साहब को निर्देश करें कि नदी के किनारे किनारे किसानों के समूह बना करके सौर ऊर्जा का पंप के लिए स्वीकृति प्रदान करें, ताकि फ्री में और निर्बाध रूप से सिंचाई हमारे जनता जनार्दन कर सके। होना चाहिए कि नहीं सिंचाई के लिए? पक्का तो हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत करो। हरते नहीं है साहब, बहुत बढ़िया काम है। दूसरा काम, हमारे यहाँ बिजली नहीं रहती, कभी कभी आबादी बढ़ गई है, हर घर में बिजली हो गई है। अरे वो तो आपका कमाल है साहब, कांग्रेस के राज में तो आधा गांव में बिजली नहीं थी, आधा घरों में बिजली नहीं थी, लेकिन वो तो मोदी जी और हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी है ना। और वो इसलिए नहीं है कि डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री रहे हैं, एक एक नस नाड़ी यहाँ के जानते हैं। और आज मैं दावे से कहता हूँ, एक एक गांव, टोला, मोहल्ला, हर घर में बिजली है। तो बिजली का खर्च बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? इसलिए मैं निवेदन करूंगा,
132 केवी का। विधायक जी थोड़ा यह हमारा खत्म हो जाने दो ना, सहपुरा का। सर मेरा सुन लीजिए, 100 सहपुरा में, शाहपुर में 132 केवी का पावर स्टेशन स्वीकृत कर दीजिए। बस इतने ही मांग है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। और एक कोई उद्योग नहीं है, खेती की भरोसा है। हमारे यहाँ के छोटे छोटे उद्योग लगाना चाहते हैं। तो एक और है कि ये विक्रमपुर वाला इलाका, यहाँ पानी है, राघोपुर डैम बनने वाला है, पानी है, नेशनल हाईवे है, 25 उसका बिजली का भी उत्पादन होने वाला है। ये औद्योगिक एरिया के लिए आपका निर्देश हो जाए तो छोटे छोटे उद्योग एक जगह लगेंगे। हमारे पास बिजली है, पानी है, सड़क है, मानव संसाधन है, लेकिन सिर्फ आपका आशीर्वाद हो जाए तो उद्योग जिला में शामिल हो जाएगा। इतना ही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की धन्यवाद। अगले उद्बोधन के लिए बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मैं माननीय धर्मेंद्र लोधी जी, संस्कृति मंत्री मध्य प्रदेश शासन को सादर आमंत्रित करूंगा। बोलिए भारत माता की। अच्छा, कौन कौन देशभक्त है जरा हाथ उठाओ। तो भारत माता का जयकारा जरा जोरदार तरीके से लगा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा रानी अवंतीबाई, आप लोग 2 बार कहेंगे अमर रहें, अमर रहें। रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई। आज के इस कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थिति दे रहे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, इस क्षेत्र के विधायक ओम प्रकाश ध्रुवे जी, एक और विधायक ओम प्रकाश मरकाम जी, हमारे आदरणीय जालन सिंह जी, कोक सिंह नरवरिया जी, और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, सभी गणमान्य नागरिक, माताओं बहनों, सभी को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज डॉक्टर मोहन यादव जी रानी अवंतीबाई जी के बलिदान दिवस के अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित हुए। साथियों, रानी का पराक्रम कोई साधारण पराक्रम नहीं था। रानी ने जिस प्रकार से अंग्रेजों से लोहा लिया वो वास्तव में अद्भुत था, विस्मरणीय था। और कहा भी गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। और भी कहा गया कि तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। हमारे हृदयों में जो आग है, देशभक्ति की आग जलती रहे, इस बात को लेकर हम रानी अवंतीबाई को भी याद करते हैं और उन अमर शहीदों को भी याद करते हैं जो हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए और जिन्होंने उद्घोष किया कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी भी हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। इस अवसर पर रानी वीरांगना अवंतीबाई ने जो पराक्रम दिखाया वो पराक्रम अद्भुत था। जब उनको अंग्रेजों ने उनके पति विक्रमाजीत सिंह को गद्दी से उतार दिया और वो इस दुख के कारण बीमार पड़ गए और उनका निधन हो गया, तो रानी अवंतीबाई के मन में अंग्रेजों से बदला लेने की ज्वाला भड़क उठी और 1857 की क्रांति में जहां सारे क्रांतिकारी भाग ले रहे थे, उसमें रानी अवंतीबाई ने भी भाग लेने का काम किया और वाटिंगटन से रानी अवंतीबाई का भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में
वाटिंगटन को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। एक कवि मदन भट्ट हैं जिन्होंने रानी की वीरता का वर्णन करते हुए लिखा है कि रानी ने किस प्रकार की वीरता दिखाई, वाटिंगटन कैसे भागा। कवि मदन भट्ट लिखते हैं कि प्रबल प्रचंड विकराल कालिदासी दौर, प्रबल प्रचंड विकराल कालिदासी दौर, मोर्चा फिरंगिन को मार मार जीते हैं। बैरी तज युद्ध चलो मारण में घेरो धाय, सूखो मुख छटपट रात प्राण भय बीते हैं। और जब उसने वाटिंगटन भागा, गाही पग जीवन दान मानव सो छाड़ गए। जब वाटिंगटन ने चरण पकड़ के रानी से प्राणों की भीख मांगी तो गाही पग जीवन दान मानव सो छाड़ गयो, रामगढ़ की रानी के कारज नीते हैं। और धन्य धन्य मदन योग युक्त दयादान आयु अवे, बरस 26 गए 7 मास बीते हैं। मात्र 26 वर्ष की आयु में रानी ने पराक्रम दिखाने का काम किया। और आज इस अवसर पर रानी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और हम आप सबसे भी आग्रह करता हूँ कि रानी के जीवन को पढ़ें ताकि हमारे अंदर देशभक्ति की ज्वाला धधक उठे और कहीं ना कहीं देशभक्ति हमारे अंदर प्रज्वलित हो। और कहा भी गया है कि पूजे न गए शहीद तो यह मंत्र कहां से आएगा, तोपों के मुंह से आकर छाती कौन अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श कर खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। और पूजे न गए शहीद तो यह पंथ कौन अपनाएगा, धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। आज इस अवसर पर मैं रानी अवंतीबाई को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने व्यस्ततम समय में से जो समय निकाला है उनका भी सादर अभिनंदन वंदन है। और इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर रानी अवंतीबाई के बलिदान को सार्थक करने का काम कर रहे हैं। अभी सागर विश्वविद्यालय का नाम रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय करने का काम महान मोहन यादव जी ने किया। मैं चाहता हूँ तालियां बजाकर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। ज्यादा बात न करते हुए क्योंकि मुझे मालूम है आप सब मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर हैं। इतनी ही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरों में उपस्थिति है माननीय प्रहलाद पटेल जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में शासन। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आपके अभिनंदन के लिए। हमारे बोलने के पहले शुरू हो गए। चलिए नर्मदे वीरांगना रानी अवंतीबाई की शहादत की स्पंद भूमि पर हम सब जो सामने हैं और मंच पर बैठे हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो तालियां बजाकर हम सब उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मंचस्थ धर्मेंद्र जी, ओमकार जी, हमारे जिले के पार्टी के अध्यक्ष, समाज के अध्यक्ष नरेंद्र जादव सिंह जी, कालीबाग क्लास के अध्यक्ष कौशिक जी, मंचस्थ हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, अन्य सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, हमें लंबी बात नहीं करनी, हमें मुख्यमंत्री जी को सुनना है। लेकिन मैं सोच रहा था और मैं उनसे रास्ते में कह भी रहा था कि जब मैं नौजवान था और युवा मोर्चे का काम करता था तब यहाँ मोटरसाइकिल से आया था। उस समय यहाँ पर कुछ था नहीं, एक चबूतरा था, उसका चित्र आज भी मेरे पास में है। तो सामने ये जो मकान दिख रहे हैं, झोपड़ियां शायद 7 या 8 है। जब मैं उस एक झोपड़ी में जाकर पूछा मैंने उनसे, उस समय इस पहाड़ी को बारी लगाकर बंद किया गया था और कुछ गाय चल रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ से जाएंगे, समाधि कहाँ है? तो वो बूढ़े बाबा ने कहा कि ये समाधि है।
तो मैंने कहा बारी किसने लगाई? तो उन्होंने कहा बारी हमने लगाई है। क्यों लगाई है? ताकि कोई वहां गंदगी ना कर सके, गौ माता के चरने के अलावा कोई दूसरा मनुष्य वहां पर ना जाए। ये चिंता करने वाला उस समय न सरकार का कोई व्यक्ति था, न लोधी समाज का कोई व्यक्ति था। वो आदिवासी थे, वो परिवार जिनने रानी की शहादत की पवित्रता को जिंदा रखा। इस देश के इतिहासकारों ने रानी अवंतीबाई के बारे में नहीं लिखा। जो उससे 2 बार युद्ध में हारा उस अंग्रेज ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि रानी क्या थी। मित्रों, हमने इतिहास बहुत पढ़े हैं। जबलपुर में शंकर साहब रघुनाथ साहब जी ने कविता लिखी थी तो उनको तोप से उड़ा दिया गया था। ऐसे इतिहास देश में कम मिलते हैं। रानी अवंतीबाई ने अपना खजाना खाली करके जनता के लिए टैक्स भरने के लिए वो तैयार थी, लेकिन जनता से कर वसूली के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उनके राज में अकाल पड़ा था। तो उन्होंने कहा था कि मैं भूखे मैं अपने लोगों से कर्ज नहीं वसूल सकती, लेकिन मैं खजाने से दे सकती हूँ। और उसके बाद उनका बलिदान हुआ। वो तीसरी और अंतिम बात मैं कहता हूँ, यहाँ पर भी उतने लोग नहीं होंगे। 26 साल की उम्र में आज हमारी कोई माताएं बहनें, हमारी बेटियां और बहुएं होंगी, मैं उनसे पूछता हूँ, इतना लंबा कालखंड, इतनी सुविधाएं, इतनी जानकारी आपके पास है, आप कल्पना करो आज से 160 साल पहले उन्हें शहादत देने के लिए अगर वो तत्पर थी, उन्होंने उस सत्ता से मुकाबला करने का साहस जुटाया कि दुनिया की सबसे सामर्थ्यवान सत्ता थी। इसलिए मित्रों, मैं आपसे कहता हूं, हमने कोई कमी नहीं है अगर हमारे भीतर न्याय करने की सामर्थ्य है। यदि हमारे भीतर परोपकार का भाव है तो कहीं कोई कमी नहीं है। मैं ऐसी भगवती स्वरूपा वीरांगना रानी अवंतीबाई के चरणों में नमन करता हूँ और गर्व करता हूँ। ओमकार जी मुझसे कह रहे थे तो मैं उनसे कह रहा था कि हाँ, ये जिला हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मां नर्मदा का जिला है और रानी अवंतीबाई का जिला है, तो हमारे लिए तो सर्वस्व है। और इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस धरती पर खड़े होकर आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ। मैं भी बरसों में कई बार आया हूँ, लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या में मैं पहली बार आपको देख रहा हूँ। आप सबका दोनों हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। रानी अवंतीबाई के चरणों में नमन। जोरदार तालियों से अभिवादन करें हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में हैं, जिनको सुनने के लिए हम बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करें माननीय का। एक मिनट, रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस के अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री रहे हमारे बहुत वरिष्ठ नेता माननीय प्रहलाद सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करें। माननीय आपने क्षेत्र के पूर्व सांसद भी रहे भाई साहब, बालाघाट का हिस्सा था कि लगा मंडला तक। और मंच पर विराजमान संस्कृति मंत्री, कविताओं के माध्यम से जिनने अपनी बात कही, भाई धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, इस अवसर पर एक मामा भांजा विधायक बैठे हैं। ओम प्रकाश ध्रुवे जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक, जोरदार अभिनंदन करो हमारे ओम प्रकाश जी का, जिनने छोटे से में बात कर दी, लेकिन बात पूरी पक्की वाली करी है, छोड़ा कुछ नहीं है उसमें। इस अवसर पर हमारे एक और नेता लगातार अपने काम के आधार पर विधानसभा में भी जगह बनाते हैं, लेकिन दलों की सीमा से उठ करके अपने दिलों में जगह बनाते हैं। माननीय ओम प्रकाश मरकाम जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। नरवरिया जी आप आए थे, जोरदार अभिनंदन करो नरवरिया जी का, पौप सिंह जी नरवरिया, इस पूरे आयोजन के सूत्रधार। इस अवसर पर यहाँ मंच पर विराजमान हमारे चमरू नेताम जी, हमारे रुदेश परस्ते जी, नाम भूल जाऊंगा तो झगड़ा हो जाएगा बिल्कुल, जिला पंचायत अध्यक्ष जी,
जोरदार ताली बजाओ भैया जिला पंचायत अध्यक्ष जी के लिए। हमारे मुन्ना भैया कहाँ गए? मुन्ना भैया जोरदार अभिनंदन माननीय जालम सिंह जी का। माननीय होशियार सिंह जी अध्यक्ष लोधी समाज के, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। कहाँ होशियार सिंह जी? मैं तो आप ही को ढूंढ रहा हूँ, बैठो बैठो आराम से, बहुत अच्छा। अरे विराजो, आप तो विराजो विराजो विराजो, आराम से बैठो, मैं बैठो। मैं तो आपको बैठने के लिए नाम केवल बोला मैंने। गिरीश द्विवेदी जी, नरेंद्र सिंह राजपूत जी, अवधराज बुलैया जी, पंकज टेकाम जी, मंच पर बहुत सारे लोग हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन सारे के सारे मंच का। हम सब एक ऐसी अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई को हम याद कर रहे हैं, और कितना सुखद संयोग है। अवंती नाम का अर्थ ही यह है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। अवंती का मतलब ही हर काल, हर परिस्थिति, हर समय जो चिरस्थायी रूप से अमर रहे। परमात्मा ने यह हाड़ मांस का शरीर तो दिया, लेकिन इस शरीर के अंदर हमारे बीच परमात्मा ने अपनी खुद का आत्मा रूपी प्राण दे करके हमको एक मौका दिया इस चलाचल दुनिया में कि हमारे द्वारा जब भी इस संसार में ऐसे कई श्रेष्ठ महापुरुष हुए जिनके माध्यम से उनके कर्मों के आधार पर व्यक्ति की उम्र तो छोटी सी होती है, लेकिन उस उम्र में जो काम कर जाए वो उम्र छोटी पड़ जाती है और नाम बड़ा हो जाता है। जोरदार अभिनंदन करें रानी अवंतीबाई के लिए। 26 साल की उम्र, लेकिन उम्र से क्या होता है? उनका जो हौसला था वो हौसला हिमालय से बड़ा था। हमें इस बात का आनंद है। जब मैं यह बात कर रहा हूं तो ये अद्भुत संयोग है। पता नहीं कितने प्रकार की ये वीरांगनाओं की धरती है। रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, उसी काल की रानी झांसी, हमारे दोनों रघुनाथ साहब, शंकर साहब। आप एक के बाद एक लाइन देखिए। अंग्रेज जिनके कभी सूर्य अस्त नहीं होते थे, और हमारे अपने वीर महापुरुषों की जिंदगी देखो तो बहुत सीमित संसाधन, बिल्कुल सीमित व्यवस्था, लेकिन लड़ने का हौसला कैसा अद्भुत है। एक के बाद एक जब भी मौका पड़े तो चट्टान की तरह अंग्रेजों के सामने डटकर का मुकाबला किया। हमें इस बात का गर्व है। जब आज भी आने जाने के रास्ते बड़े घुमावदार, तमाम प्रकार की परेशानियां, लेकिन कोई बात से सिकन नहीं थी। उस समय का माहौल कैसा होगा कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन उन कल्पना करने के साथ एक आग जो दिल में धधक रही थी, वो आग थी स्वतंत्रता की, आत्मसम्मान की, भारत माता की, सनातन संस्कृति की, और निर्बाध रूप से देश को अपने माध्यम से सबका मार्गदर्शन करने की। मैं जब उनका चरित्र पढ़ रहा था तो चरित्र पढ़ते हुए ध्यान में आया कि विक्रमादित्य से उनका विवाह जरूर हुआ, और कोई कारण से उनका अपना वो जीवन का काल ऐसा आया कि अंग्रेजों ने उस डलहौजी की नीति के अंतर्गत राज्यों को हड़पना चालू किया, और राज्यों को हड़पने के अंदर लगातार। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता, जितने हमारे लोधी समाज के लोग मां रानी अवंतीबाई को पूछते हैं, उससे ज्यादा पूरा समाज पूछता है। हमें इस बात का आनंद है। व्यक्ति का व्यक्तित्व इसी बात के लिए जाना जाता। माननीय कैलाश सिंह जी भाई साहब बता रहे थे कि हमारे बेगा समाज के लोग जिनके यहाँ वो बलिदान स्थल था, आपने वो स्थान खोजा, तो हमारे बेगा समाज के लोग वर्षों तक उस स्थान की लिपाई पुताई करते हुए, चिंता करते हुए कि किसी भी कारण से उसकी पवित्रता का ध्यान रखा जाए। ये जो पवित्रता का ध्यान रखा जाए, ये पीढ़ियों तक हुआ, एक दो पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियों तक। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज जब मैं पुष्पांजलि करने गया तो वो हमने कटार देखी, वो कटार
जिसको भोग करके रानी ने अपने प्राण दिए और बलिदान का मार्ग चुना। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज ये स्थान एक अद्भुत अलग प्रकार की दुनिया में पहुंचा है। मैं आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के आधार पर पूरे देश के अंदर ऐसे महापुरुषों को सामने लाने का अभियान चलाया, उनको पुनर्स्थापित करने के लिए कि हाँ, हम अगर अपना दिवस मनाएंगे तो भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे मनाएंगे। जोरदार ताली बजाओ भगवान बिरसा मुंडा के लिए। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं से आदिवासी समाज के नायक के नाम से सच्चे अर्थों में वो जीते जी भगवान के रूप थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कई योजना बिरसा मुंडा के नाम पे हमने चालू की है, लेकिन अपनी सरकार में भी हमने पहली कैबिनेट की, तो पहली कैबिनेट भी प्रहलाद सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी यहाँ मौजूद है भाई साहब, हमने अपनी रानी दुर्गावती के नाम पे जबलपुर में की। जोरदार अभिनंदन करो। ये आदिवासी भाई बहनों के प्रति हमारा सम्मान है, ये लगाव है। हमारे भाई बहनों ने जो कीमत चुकाई, इतना ही नहीं, हमारे लिए टंटिया मामा जो आदिवासी अंचल से आते हैं, खरगोन में उनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाया। रानी अवंतीबाई के नाम पर सागर यूनिवर्सिटी बनाई, विश्वविद्यालय सागर। जोरदार अभिनंदन करो। सागर के अंदर रानी अवंतीबाई का उनके नाम के आधार पर विश्वविद्यालय बनाया। आने वाले समय में पीढ़ियों से हम उनके आने बच्चों को बताएंगे कि रानी अवंतीबाई का इतिहास क्या था। तात्या टोपे वो भी 1857 के क्रांतिकारी थे। जब मैं ये बात कर रहा हूं, मुझे याद आता ओम जी ने कहा है कि हमारे इस क्षेत्र के विकास का भी ध्यान रखना है। जब विकास की बात कर रहा हूं तो निश्चित रूप से डिंडोरी और मूसर घाट जो नर्मदा जी से शहडोल का मार्ग है, आपके आधार पर बनाने की घोषणा करता हूं। आपने जो चीजें मांगी है, आपने कहा मेहंदवानी से ITI तक का मेहंदवानी डामरीकरण का मार्ग, जरा कलेक्टर लिखते जाना है जो मैं बता रहा हूं, और आप लोग भी ताली वाली बजाकर के समर्थन करना है इस बात का। शाहपुरा में 132-33 KVA का सब स्टेशन बनाना। धनाधन जलाशय कौन सा नाम है? धनाधन धनाधन जलाशय पक्की नहरीकरण करना, राघो जलाशय पक्की नहरीकरण करना, नाग दमन जलाशय पक्की नहरीकरण करना। और एक बात आप सब ध्यान से सुनना, हमारी सरकार ने किसानों की, गरीबों की, युवाओं की, महिलाओं की, बहनों की जिंदगी बदलने के लिए कई सारे फैसले किए। आप अपने पशुपालन के व्यवसाय के आधार पर भी हमने पहले तो अपनी सभी प्रकार के श्री अन्न के लिए, मोटे अनाज के लिए 1000 रुपया कुंटल उसमें अनुदान की घोषणा की थी। हमने अपने बीच में से अभी चावल धान के लिए 4000 रुपया हेक्टेयर, जोरदार अभिनंदन करो, आपके खाते में 4000 रुपया हेक्टेयर डालने वाले। ये हमारी भावना है कि जहां धान का उत्पादन होता है, जहां मोटे अन्न का उत्पादन होता है, सरकार को अनुदान देना चाहिए। और गेहूं में भी 2600 रुपये क्विंटल हम गेहूं खरीदने वाले हैं, 2600 रुपये क्विंटल। लेकिन इससे आगे भी बताना चाहूंगा, अभी तो अपने घर में जो गाय का या गोपालन करते, पशुपालन करते, हाथ खड़े करके बताओ जिनके घर में गाय भैंस है, बड़ी संख्या में है। आप सब अपने आप के लिए धन्य हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि जो 10 से ज्यादा गाय पालेगा उसको अनुदान दिया जाएगा। अनुदान अपनी सरकार के माध्यम से गोपालन को बढ़ावा देना, दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, ये हमारी सरकार ने तय किया। और दूध खरीदने के लिए भी अभी तक तो दूध वाले केवल भैंस का दूध खरीदते थे, गाय के दूध में मुंह बिचका लेते थे कि गाय का दूध तो पतला होता है, उसको कैसे खरीदेंगे। कोई बात नहीं, हमने योजना बनाई है
अब गाय का दूध भी खरीदेंगे और 5 रुपया लीटर बोनस भी उस पे देने वाले हैं। 5 रुपया लीटर ये सरकार के माध्यम से योजना बनाई। इसलिए अपनी फसल के अलावा भी हमेशा हर किसान के हाथ में अगर रोज पैसा कहीं से आता है तो उसका पैसा दूध उत्पादन से आता है। अपनी तो हजारों साल पुरानी परंपरा, हमारे यहाँ तो भारत की पहचान दूध और दही की नदियों से मानी जाती है। आदिकाल से, भगवान कृष्ण के काल से, भगवान राम के काल से हमारे अपने दूध का जो महत्व है उसको बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, उद्योगों के आधार पर पूरे प्रदेश के अंदर सभी दूध उद्योग लगाने के लिए हमने लगातार प्रोत्साहन दिया। तो डिंडोरी में भी उद्योग लगाए जाएंगे। ओम जी, डिंडोरी में भी आपके क्षेत्र के अंदर रोजगार मिले, हमारा प्रयास रहेगा। और उद्योग भी केवल बड़े नहीं, मझले साइड के लघु उद्योग और कुटीर उद्योग जो जैसे कर सकता है, सभी प्रकार की योजना बना करके लगातार प्रदेश की बेहतरी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। सरकार के माध्यम से ऐसे महापुरुषों को याद करना, इसलिए अहिल्याबाई के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। महारानी अहिल्याबाई जिनका 300वां वर्ष हम मना रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब अहिल्याबाई का नाम ले रहा हूं, दुर्गावती का ले रहा हूं, अवंतीबाई का ले रहा हूं, तो इनके जीवन के सभी पक्षों को लेकर हम समाज में जाना चाह रहे हैं। और कुल मिलाकर के आज तो बलिदान दिवस है। आज कितना अच्छा लगा, कितनी बढ़िया बहन हमारी बेटी, जोरदार ताली बजाओ, खड़ी होकर बताओ कितनी बढ़िया बनी है बेटी, क्या धूमधाम से सच के आई है। और वो उस जमाने की तलवारें देख करके रोम रोम में रोमांच हो गया, कितना बढ़िया लग रही है हमारी रानी अवंतीबाई को हमने नहीं देखा, लेकिन कल्पना कर सकते हैं आपके माध्यम से। तो आज पूरे कार्यक्रम के लिए अपने सभी भाई बहनों को पुनः बधाई देता हूं। और यहाँ पर इस डिंडोरी ब्लॉक के अंदर आने वाले समय में, वैसे तो बजट में हमने बहुत सारी गुंजाइश दी है, लेकिन मुझे बताया गया कि समना की तहसील की घोषणा का पालन नहीं हुआ है, तो समना में तहसील बनाई जाएगी किसी हालत में और उसका क्रियान्वयन भी होगा। मुझे बताया गया है विकास खंड समनापुर के गोरा कनाई में कन्या छात्रावास बनाना है क्या? चलो दोनों मामा भांजे ने भी क्या बनाना है तो जरूर बनाया जाएगा। जोरदार ताली बजाओ, हमारी बच्चियां पढ़े आगे, इससे अच्छी क्या बात होगी। सिंचाई पेयजल के लिए नेवसा फाल से 2 किलोमीटर नीचे गाजर नदी, अरे गाजर नदी क्या क्या लाते हैं, जोरदार आनंद आ जाता है। गाजर नदी मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये ओम प्रकाश जी किसके क्षेत्र में आता है? अच्छा, चबरू नेताम जी से कुछ आपस में गठबंधन कर लिया क्या? कोई बात नहीं, अच्छे काम के लिए मैं आपके साथ हूं। इस पे भी डैम बनाने की घोषणा करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर दोनों हाथ जोड़ करके रानी अवंतीबाई के उस वीर कार्यकाल को याद करता हूं। और आप सब भी खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पर। मध्य प्रदेश सरकार के विकास के मामले में लगातार हमारी सरकार नारी, युवा, किसान, गरीब सभी वर्ग के कल्याण के लिए हमारे आदर्श रानी अवंतीबाई को सामने रख करके हमारी सरकार ने संकल्प किया है, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, बच्चों को नौकरी काम धंधे लगे, प्रदेश आगे बढ़े, हर खेत को पानी मिले, हर गरीब की जिंदगी बेहतर हो और हर किसान का चेहरा मुस्कुराहट से भर जाए। इस अभियान में हम सब लगेंगे। आप सबको भी लगातार इन काम में ध्यान देना है। बोलो सब तैयार है? इधर से हमारे सब तैयार है? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके बोलो, रानी अवंतीबाई लोधी की, रानी दुर्गावती की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रानी अवंतीबाई लोधी अमर रहे, रानी अवंतीबाई लोधी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, अब समय है शीतला वितरण का।